हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 7 के लिए सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 15 करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा वही चल रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पर। इस न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर हमारा सब टॉपिक चल रहा है सेल, कि ये सेल क्या होता है। अच्छा जी, इस सेल को समझने से पहले हम लोग जरा सा इस ईंट वाली चीज़ में ध्यान देते हैं। ईंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं। देखो, मकान हो या कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी घर हो, वह हमेशा बनाया जाता है ईंटों से। तो ये देखो, आपको ईंटें दिखाई दे रही हैं। ईंटें जुड़ जुड़ कर दीवारें बनाती हैं, फिर दीवारों से एक कमरा, फिर कमरों से दूसरा कमरा, फिर कमरों से घर बनता है, पूरी बिल्डिंग बन जाती है। पर अगर हम बात करें किसी भी बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे छोटी यूनिट मतलब सबसे छोटी चीज़ क्या है उसके अंदर, तो आप क्या बोलोगे? ईंट है। क्योंकि ईंट के कारण ही एक एक ईंट रखने से ही दीवार बनती है, फिर दीवारों से घर बनते हैं, कमरे बनते हैं, घर बनते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल है, हम लोग इंसान हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी, मतलब हमारा शरीर भी एक छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना हुआ है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ब्रिक है। ऐसे ही हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? टाइनी यूनिट क्या है? सबसे छोटी यूनिट सेल्स है। क्या है? सेल्स। तो देखो स्टूडेंट, इसको कंपेयर किया गया था एक ब्रिक वॉल से। ऐसे देखो, ये एक अनियन पील है। अनियन पील आपको पता है ना, जो प्याज होता है उसका बाहर का कवर निकाल दिया, उसे पील बोला जाता है। तो देखो, उस पील को जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा ना, तो देखो ईंट की तरह दिखाई दे रहा है। एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, ऐसे ईंट चल रही है। तो अनियन पील इन छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका, सेल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं। क्लियर? हमने इसको खाली कंपेयर किया है, तुलना करी इसकी ब्रिक से कर रखी है। क्लियर? अच्छा जी, पर ये अनियन पील जो बना है, ये छोटे छोटे सेल से मिलके बना। ऐसे छोटे छोटे सेल्स हमारे अंदर भी हैं, प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल के अंदर भी है। तो सबसे छोटी यूनिट हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है? सेल्स होती है। अच्छा, ये सेल इतने छोटे होते हैं कि इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई मतलब खाली सिंपल ऐसे आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इस इंस्ट्रूमेंट की। इसका नाम क्या? माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो सेल्स कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की सेल्स की सहायता से ही हम इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि हमने बोला कि सेल्स इतने छोटे हैं कि उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, इसलिए हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है। जब हमारा शरीर बहुत बड़ा है तो हमारे अंदर एक सेल नहीं होंगे, अरबों खरबों सेल्स होंगे, मिलियंस ट्रिलियन सेल्स होंगे हमारे बॉडी के अंदर। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया के अंदर जो केवल एक ही सेल से मिलके बने हुए। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। जिसका एग्जांपल क्या है? अमीबा। अमीबा केवल एक ही सेल से मिलके बना हुआ है, सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है। पर हमारे अंदर मल्टी सेल्स है। मल्टी सेल्स का मतलब बहुत सारे अरबों सेल्स हैं हमारे अंदर। क्लियर? अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर एक सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये। तो इस सेल के अंदर मेनली इसके 3 पार्ट बताए गए। ऐसे बहुत सारे पार्ट है, पर 3 पार्ट दिखाए गए: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। तो कोई भी सेल जो आउटर बाउंड्री से जुड़ा हुआ होता है, बाउंड्री से घिरा हुआ है। बाउंड्री से क्या है? ये घिरा हुआ है। इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बाउंड्री का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल की बाउंड्री है तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी सेल के सेंटर पर एकदम डिस्टिंक्ट, साफ सुथरा, मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको ये न्यूक्लियस, डार्क पार्ट, एक न्यूक्लियस होता है। तीसरा, इसके अंदर मौजूद होता है लिक्विड, जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है। ये सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्लू कलर का, ये जेली लाइक सब्सटेंस है, पानी जैसा, चिपचिपा जैसा चीज़ है। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो जब मैंने बोला था वो इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है बच्चों, और कुछ नहीं है ना। तो अब इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे रखे हैं, आप इसको उतारो स्टूडेंट्स। ओके।